So everyone will make a heading of parliament. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट का. ठीक है. ओके, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस? मैम अब ठीक है. अब ठीक है ना? ओके. बीच में मे भी एक आध बार नेटवर्क इशू हो गया. चलो भाई, अब सब लोग ना लिखेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा, और टॉपिक क्लियर कर लेना दिमाग में. बिल्कुल बहुत क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं इस पार्लियामेंट के टॉपिक पे. इंडिया में क्या सीन है? इंडिया के अंदर जो अपनी लॉ बनाने की बॉडी है, ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, अभी स्टेट्स पे नहीं आया, अभी सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं. इंडिया में लॉ बनाने की जो बॉडी है, मतलब जो कानून बनाती है हमारे लिए, वो बॉडी पार्लियामेंट है, जो कानून बनाती है अपने लिए. इसे ही हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में? लेजिस्लेचर. एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लॉ. याद रखना. कौन बनाती है? पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल नंबर 79. इसमें साफ लिखा है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है भाई. अब समझना, पार्लियामेंट के दो चीजें होती हैं, दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा का दूसरा नाम लोअर हाउस, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस. और दूसरा नाम है इसका हाउस ऑफ पीपल. एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी लेती है ये एग्जाम, एनडीए का, डिफेंस फोर्सेस के लिए. उसमें क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट के बारे में. बहुत सिंपल था. उन्होंने क्या किया, लोकसभा नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया हाउस ऑफ पीपल. तो बच्चे कंफ्यूज कि हाउस ऑफ पीपल होता है या फिर लोकसभा होता है. बात एक ही है, नाम दूसरा है बस. हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा एक ही बात है. ऐसे यहाँ पे आओ, ये लोअर है तो ये क्या हो जाएगा? अपर. और दूसरा नाम क्या है इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ये होता है लोकसभा और राज्यसभा का नाम. पार्लियामेंट के ये दोनों हिस्से हैं. ठीक है. और लोकसभा में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? 543. ठीक है. 543 पीपल इलेक्टेड होते हैं, चूजन बाय पीपल. हम लोग इनको चूज करते हैं, हम ही लोग, मैं और आप जैसे लोग, हम लोग वोटिंग देते हैं और लोकसभा के लोगों को चूज करते हैं. कितने लोग? 543. ठीक है. पहले के समय में, मतलब पहले मतलब 2020 तक, दो पीपल और हुआ करते थे इसमें, टोटल 545 होते थे. लेकिन अब नहीं है, माइनस कर दिए गए हैं ये दो लोग. ये होते थे एंग्लो इंडियंस. ठीक है. जो कि अब हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है. द प्रोविजन फॉर द एंग्लो इंडियंस ऑफ इंडिया हैज बीन रिमूव्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? सो आंसर इज 104th नंबर का. आज के समय में ये पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, अब सिर्फ 543 है. ठीक है. 2020 तक थे, अब नहीं है. और ये 543 के सारे लोग हम चूज करते हैं, हम बताते हैं कौन से लोग होंगे. ठीक है. और फिर ऐसे ही राज्यसभा में होता है. राज्यसभा में टोटल 245 होते हैं. क्या डिवीजन होती है? 233 चूज किए जाते हैं स्टेट से और यूटी से, और बाकी बच गए 12, ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट. हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. अब पता है अगला सवाल क्या होगा इसमें इसमें कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कौन से लोग? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो ये टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा, आर्ट लिटरेचर कुछ लिखा होता है उसमें, लेकिन क्या लिखा होता है एग्जैक्टली, क्या लिखा होता है? ठीक है. तो वो चार चीजें लिखी होती हैं. आपको इन चार के अलावा कुछ भी ऑप्शन में दिखता है वो गलत होगा. वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार. ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या?
बीच बीच में कट रहा है तो मिस हो रहा है मैम। सबके साथ हो रहा है ये चीज? यस मैम। नहीं नहीं मैम, Yes, हमें तो क्लियर है। yes, ma'am. मैम सबके साथ हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है मैम। यस मैम। आज में भी शायद थोड़ा सा कोई नेटवर्क इशू है। कहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों को? राज्यसभा फिर से बताएं मैम। राज्यसभा बता देती हूँ, फाइन। एंग्लो राज्य एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियंस तक हो गया, ठीक है। मैं राज्यसभा दोबारा बता देती हूँ। अब आ रही है वॉइस क्लियर? अब तो कर सक मतलब इजी है, समझ आ रहा है अब? यस मैम। ओके। मैम तो देखिए भाई, इसके अंदर क्या होता है राज्यसभा में? राज्यसभा में देयर आर 245 total people, and in 245 we are having 233 from the state and union territories, तो state और union territories में से होते हैं, और 12 nominated होते हैं। नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट। और 12 लोगों को प्रेसिडेंट कौन सी 12 लोगों को करता है? वो पर्सन जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज की फील्ड में एक्सेल कर रही है, ठीक है। जो लोग इन फील्ड में एक्सेल कर रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर जो है चूज किया जाता है, ठीक है। अब आ रही है वॉइस सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो ये था भाई राज्यसभा का टॉपिक, आपको नोट करना है जो क्वेश्चन मैम में। one doubt please. यस Sachin was from sports ma'am. He has been elected Yes. MP. How come ma'am? यस, ही वाज फ्रॉम द आर्ट कैटेगरी ना। आर्ट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, आर्ट इंक्लूड्स एंटरटेनमेंट। रेखा वाज आल्सो अ पार्ट, रेखा जो एक्ट्रेस है, इंडियन एक्ट्रेस, शी वाज आल्सो अ पार्ट। आर्ट में, आर्ट की कैटेगरी में आता है। आर्ट इंक्लूड्स थिएटर आर्ट आल्सो, आर्ट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स स्किल्स आल्सो, इसलिए वहां से चूज किया गया था उन्हें। एवरीवन नोटेड यहाँ तक? यस मैम। Okay. Moving on next. So this is the thing. So if we are having two houses, you are saying मैं नहीं सुन पाया। if we, जो सुन नहीं पाए वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दोबारा से क्लियर हो जाएगा। If we are having two houses, दो houses हैं अपने यहाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइकैमरलिज्म। बाई मीन्स टू। जिस जगह पे, जिस भी एरिया में दो हाउसेस होंगे, उसको हम बाइकैमरलिज्म कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा। सो इंडिया में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो बाइकैमरलिज्म है। कहाँ पे? सेंटर पे। भारत की सरकार बाइकैमरलिज्म पे काम करती है। दो हाउसेस होने कंपल्सरी है, लोकसभा, राज्यसभा। ये क्लियर हो गया होगा पार्लियामेंट का। यस यस सुरेंद्र, ये कॉन्सेप्ट क्योंकि यूके वाले ही हम पे राज करके गए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यूके से ही बोरो किया गया है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये चीज दी है। ये जो वर्ड आप देख रहे हो बाइकैमरलिज्म, ये वर्ड भी उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये तो था इंडिया का स्ट्रक्चर। अभी हम पूरा राज्यसभा लोकसभा को डिटेल में करेंगे। तो मेक अ हेडिंग ऑफ लोकसभा फर्स्ट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा को पढ़ते हैं। अब हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, लोकसभा और लोकसभा कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें। तो देखो भाई, लोकसभा के अंदर क्या होता है। पहली चीज, लोकसभा फर्स्ट टाइम कब बनाई गई? पहली बार लोकसभा को कब बनाया गया? पहली बार 1950 में बनाया गया। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रही हूं मैं। इंडिपेंडेंस के बाद इसको सबसे पहली बार 1950 में बनाया गया, लेकिन इलेक्शंस जो होते हैं वो 1952 में होते हैं।
तो पहली बार बैठती कब है? 1952 में। ठीक है, पहली चीज। ठीक है भाई, लोकसभा के अंदर 545 3 सीट्स में से which legislature in J&K presently? भाई देखो, जो जम्मू कश्मीर पे वहां पे यूनिकैमरलिज्म, वहां बाई कैमरलिज्म नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय में एक ही हाउस है, तो वहां पे यूनिकैमरलिज्म है। वो भी मैं पढ़ाऊंगी अभी स्टेट के ऊपर जब हम आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 543 में से यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी की जाती है सीट्स की। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीट सारे जो है रहेंगे, सीट्स भी रिजर्वेशन की जाती है। यस फैजल, बाईकैमरलिज्म मींस 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जब एक हाउस हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिकैमरलिज्म। 2 हाउसेस का मतलब यहाँ पे होगा कि 2 हाउसेस प्रेजेंट है, दैट मींस बाईकैमरलिज्म। और उसके अलावा अगर 2 हाउसेस नहीं है, एक ही हाउस है, तो उसको हम कहेंगे यूनिकैमरलिज्म। ठीक है, हाँ भाई, सीट्स के ऊपर आते हैं। 543 सीट्स में से 131 सीट्स, आज के समय की बता रही हूँ, ये सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर SC एंड ST। ठीक है भाई, ये आपको एक चीज याद रखनी है, SC और ST के लिए देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, दैट इज दी जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आपको याद रखनी है ये चीज कि कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। बाकी सब लोग म्यूट करो यार पहले तो अपने आप को, शोर आ रहा है किसी के पीछे से। उसके अलावा फिर यहीं पर ही लोकसभा के अंदर लोग कैसे चूज किए जाते हैं, समझिएगा इस बात को। 543 सीट्स कहां से आती है, समझना मेरी बात को। अपने भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। सबसे रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑल हैव रिप्रेजेंटेशन, और उसी की वजह से 543 सीट्स बनके तैयार हुई हैं। अब कहाँ से कितने रिप्रेजेंटेशन है सुनना, यूपीएससी ने पूछा है इस बार इस पे क्वेश्चन। तो देखो भाई, यूपी की मैक्सिमम है पूरे भारत में 80 सीट्स। इस 543 में से 80 यूपी के लिए रिजर्व है। ठीक है, यूपी के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है, जल्दी बताओ। यूपी तो सबको पता ही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, बिहार नहीं है, महाराष्ट्र है, 48 सीट्स। ठीक है भाई, 48 है। म्यूट करो सब लोग यार, सब म्यूट करो, किसी के पीछे से कोई शोर नहीं आना चाहिए। टॉपिक जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक, उन्हें समझने दीजिए। हाँ भाई, 48 सीट्स हैं, याद रखना। ये तो पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि सबको पता है, जो बच्चा SI की तैयारी करने के लिए आया, तरीके से पढ़ना चाहता है, उसको ये पता ही होगा। महाराष्ट्र याद रखिएगा। अब तीसरे नंबर पे टॉप 3 याद कर लो, बहुत है। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड पे नो, तमिलनाडु नहीं है। वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है 42 सीट्स। और ऐसे करते करते सीट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, एंड फाइनली फिर यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, 543। ऐसे करते करते टोटल सीट्स 543 बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की कितनी है भाई, 4। जम्मू कश्मीर की कितनी है, 5 हो गई है ऐसे, 5 सीट्स। 5 सीट्स है जम्मू कश्मीर की। अच्छा, आपके पड़ोसी लद्दाख की कितनी है, एक है मैम। 1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं तुमसे एक क्वेश्चन,
कहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है? तो देखो भाई, सबसे ऊपर से स्टार्ट करो। लद्दाख में एक है, ठीक है। उसके नीचे आओ, लद्दाख से नीचे आओगे तो चंडीगढ़ आएगा। चंडीगढ़ में एक है। चंडीगढ़ से नीचे आओगे, पंजाब हरियाणा वगैरह सब में ज्यादा है। फिर सीधा आपका एक आ जाएगी भाई सिक्किम में, क्योंकि बहुत छोटी सी स्टेट है इसलिए वहां पे एक है। फिर उसके बाद सीधा आपकी आएगी नॉर्थ ईस्टर्न मिजोरम, नागालैंड और और बोलो। मेघालय। नहीं, लक्षद्वीप, मेघालय में 2 है। वहां भाई गोवा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी ठीक है, और अंडमान निकोबार भी, इन सब में है। गोवा में 2 है यार। तो यहाँ पे ये जो सामने आपके नाम लिखे हैं मैंने, इन सब के अंदर आपको क्या सीट्स मिलेगी? 1 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है। बस यही है, इन्हीं में 1 है, बाकी सब जगह 1 से ज्यादा है। तो आपसे बाकी नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा ये पूछ सकता है कि एक कहाँ पे है, या आपसे मैक्सिमम वाली पूछ सकता है, या बिल्कुल लोवेस्ट वाली पूछ सकता है। बीच में ऐसे किसी से उठा के नहीं पूछेंगे। उठा के पूछेंगे भी तो जम्मू कश्मीर या आपके पड़ोसी लद्दाख की पूछ सकते हैं, बस बाकी नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो वो मत पढ़िए। इन 543 सीट्स के ऊपर पूरे भारतवर्ष में इलेक्शंस होते हैं, और फिर इलेक्शंस होने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, उसको कितना सीटें चाहिए होती हैं? उसको, एक सेकेंड लिखेंगे, 43। टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा? 545 का 50% प्लस 1 निकालोगे तो 273 हो जाएगा। इतनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी सरकार बनाना चाहती है, इफ he has secured this number of seats, then he can make his government, और इस पार्टी का जो भी लीडर होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्लियर? याद रखिएगा इस चीज को। 273 मैं रिपीट कर देती हूँ। जो भी हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 है, जैसे आज के सामने, इसका 50% प्लस 1 निकाल लो, कितना बनेगा? अराउंड 272 या 273 बनेगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारतवर्ष में अगर इतनी सीट ले आती है 273 या 273 से ज्यादा, तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है, और फिर उस सरकार का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और इन केस, जैसे यार अपने में होता है ना, अपने स्कूल्स में क्या होता था कि 33% ले आए तो पास हो जाओगे, 33 नहीं लेके आए तो फेल हो, है ना। सेम वैसे यहाँ पर भी होता है। 273 ले आए तो सरकार बना लोगे, उससे कम रही तो सरकार बनानी मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस तरीके से इसमें करा जाता है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, ऐसा किया जाता है। और अगर इन केस 273 नहीं हो पाती, ठीक है, तो मान लो 260 रह जाती है, अब 13 और मिल जाए तो 273 हो जाएंगी। तो ये 13 कैसे लाई जाती है? कोएलिशन, Coalition। गठबंधन सरकार के थ्रू, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है भाई। ये काम किया जा सकता है। और किसी भी पार्टी को ऑपोजिशन पार्टी बनना है, ठीक है। जैसे अभी अभी मेन सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी। अगर बीजेपी जो है सेंटर पे है अभी, उसकी ऑपोजिशन में जाना है, तो उसके लिए ऑपोजिशन को क्या चाहिए? सुनना, 10% सीट्स विनिंग ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की 543 सीट्स का निकाल लो 10%, कितना हो जाएगा? 54। अगर 54 सीट्स जीत जाती है तो वो ऑपोजिशन पार्टी बनाने कहलाने के कैपेबल हो जाएगी। समझ रहे हो? ऑपोजिशन पार्टी बनने का भी क्राइटेरिया होता है, दैट इज द 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, राइट। ये था लोकसभा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे सुनिए। मैम एक
क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ in case of coalition government, if there is agreement between the two parties to form a government, can they have such agreement that PM will be 2.5 years to one, 2.5 to another? Is it possible, as was done in JK earlier for CM candidate? I have not got your question. Can you please type your question? मुझे समझ नहीं Ma'am, आ रहा। actually, in case of hung election, when there is not a particular क्लियर मेजोरिटी majority नहीं। then taken by a single party, then we'll हाँ go for a coalition government. हाँ For coalition government, they have to choose one PM. Usually, PM remains from the party which has got the majority of the seats. But हाँ is it possible for getting the government in place, there will be agreement between the two parties that for half of the period, 2.5 years, that will be PM from one party and 2.5 years PM from अच्छा other. Is it अच्छा अच्छा possible? ओके ओके समझ गई मैं आपका क्वेश्चन। हाँ ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। पहली बात तो ये जो आपने पॉइंट बोला दैट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बाकी को समझा दूं। जावेद का क्वेश्चन है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट से बनाया गया है तो 2.5 साल के लिए एक मेन रूलिंग पार्टी का पीएम और 2.5 साल के लिए जिस कोलिशन गवर्नमेंट से बनाया गया उसका पीएम, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए ये पॉसिबल है, मना नहीं कर रही मैं, पॉसिबल है बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है एग्रीमेंट बट होता है ना फिर इसके थ्रू बट पॉसिबल। पॉसिबल है बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये चीज है, पॉसिबल भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कई चीज नहीं लिखी। ठीक है, आगे लिखेंगे भाई। इसके बाद ये था लोकसभा के बारे में। लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। लोकसभा के अंदर कौन से लोग बैठते हैं? 543 तो चलो हमने चूज करके भेज दिए। अब इन्हीं 543 में से हमारे यहाँ क्या चूज किया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये दो पोस्ट होती हैं जो चूज की जाती हैं इस पर्पस के लिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोनों को चूज किया जाता है। ये दोनों अमंगस्ट 543 मेंबर्स से आते हैं। ठीक है, वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू, और ये अपना काम देखते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों अपना अपना काम करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सी चीजें अभी पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में, सारी चीजें। अब आगे मैं थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। फर्स्ट स्पीकर कौन थे इंडिया के? जी.वी. मावलंकर फर्स्ट स्पीकर। प्रेजेंटली स्पीकर कौन है? प्रेजेंटली कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, राइट, बिल्कुल प्रेजेंटली। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? लिखेंगे भाई M.A. अयंगर। ठीक है भाई, डेप्यूटी स्पीकर फर्स्ट कौन थे? M.A. अयंगर। अभी कौन है प्रेजेंटली? कोई नहीं है मैम। वेरी गुड, नन। अभी आज के समय में कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंटली कोई भी पर्सन नहीं है जिसको हम क्या कह सके कि वो आज के समय का डेप्यूटी स्पीकर है। वैकेंट है, पोस्ट खाली पड़ी है। 2019 से ये पोस्ट खाली पड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, ये दो पर्सन होते हैं जिनका काम होता है बिल्स के ऊपर डिसाइड करना। बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, हम इनको पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। एक पर्सन और है जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2 बार से सवाल पूछने स्टार्ट किए। पहले नहीं आता था, अब पूछने स्टार्ट किए। आप उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, उसको हम देख लेते हैं। एक स्पीकर को असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट होती है, सेक्रेटरी जनरल। स्पीकर को असिस्ट करने के लिए, स्पीकर के नीचे काम करने के लिए। ठीक है, स्पीकर के नीचे होता है सेक्रेटरी जनरल।
ये सेक्रेटरी जनरल जो होता है, ये कौन होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे अभी, ठीक है, कि ये थोड़े बहुत इसके काम क्या क्या होते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा जो होता है, ये पर्सन स्पीकर के नीचे काम करता है और ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आपकी हाईएस्ट पोस्ट जो है वो यही होती है। आईएएस बनने के बाद ये हाईएस्ट पोस्ट मिल जाती है सेक्रेटरी जनरल की। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है, फर्स्ट एसजी जो थे भारत के, वो M.A. कॉल थे, ठीक है। प्रेजेंटली कौन है, नाम बता देती हूँ मैं, उत्पल सिंह। इस पर्सन का काम क्या होता है, मेन तो काम पे क्वेश्चंस आते हैं इसके। रोल क्या है, पहली चीज तो असिस्ट स्पीकर, असिस्ट मतलब हेल्प करना, स्पीकर की मदद करना। दूसरा काम, इनका काम होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ही समन्स, समन्स का मतलब क्या होता है, बुलाना। ही कैन कॉल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बुला सकता है, इकट्ठा कर सकता है डिस्कशंस करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। वैसे ये काम प्रेसिडेंट को होता है, पर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ये काम ये पर्सन कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ही इज एडवाइजर टू स्पीकर, स्पीकर को एडवाइसेस देना। स्पीकर की जगह काम नहीं करता, स्पीकर के नीचे स्पीकर के लिए काम करता है, ठीक है। ही एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से काम करता है। और ही कैन इवन पास ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ स्पीकर, स्पीकर के नाम पे ऑर्डर भी पास करता है। ये एक्चुअली यूपीएससी ने पूछा है, ये 2 पॉइंट। सीडीएस का एग्जाम होता है डिफेंस के लिए, उसमें ये दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन इस बार आया था, अभी 1 महीने पहले ये एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि क्या रोल होता है। सिंपल क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा होगा वो इजीली मार्क कर सकता था। ठीक है भाई, ये लिखिए यहाँ तक। और ये पर्सन जो होता है, ये 60 इयर्स की इसकी रिटायरमेंट होती है एज, ये तब तक काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है वहां पर ऐसा कि 60 इयर्स का रिटायर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद वो पर्सन आके काम कर सकता है, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बन सकता है। मैम, यस, जो ये लोकसभा मेंबर होते हैं उनकी भी रिटायरमेंट एज होती है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है इस चीजों के बारे में। वो सब पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। बीजेपी ने अपना तय किया है, कांग्रेस ने अपना तय किया है। बीजेपी ने तय कर रखा है 75 या फिर पता नहीं 85 इयर्स के बाद इलेक्शंस की टिकट नहीं मिलेगी, तो वो पार्टी अपने अपने हिसाब से तय करती है, लिखा नहीं है कुछ भी। हाँ भाई, यहाँ तक पूछो, किसी को कोई डाउट है, कुछ सवाल किसी को कुछ पूछने हैं? हेलो मैम, जो स्पीकर स्पीकर होता है, ये रूलिंग पार्टी का होता है या किसी का, कोई भी किसी को भी नहीं चुन नहीं, सके? ये ऑपोजिशन का होता है। स्पीकर विल बी ऑलवेज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, डेप्यूटी स्पीकर विल ऑलवेज बी फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, और ऑपोजिशन पार्टी कोई है नहीं, इसलिए वो पोस्ट खाली पड़ी। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर होता है, ये स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का बनेगा। इसका और ये कुछ इलेक्शन डेप्यूटी, है या डायरेक्ट नहीं, किसी को इलेक्शंस भी चुन होते हैं, सकते हैं? नहीं, इलेक्शंस होते हैं। 543 मेंबर्स के बीच में इलेक्शन कराए जाते हैं, और फिर एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में, ठीक है। जी मैम। हाँ,
1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। सुरेंद्र, ये राज्यसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता। अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो जो आपने पॉइंट लिखा है वो ठीक है, बट वो लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए। उमरान अकबर 60 इयर्स तक वो अपनी आईएएस की पोस्ट संभाल रहा है, वहां से रिटायर हो गया तब वो यहाँ पे आया, वहां से रिटायर हो गया तब वो यहाँ पे आके जो है वहां रिटायर होने के बाद यहाँ पे आके अपना काम कर सकता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है। मतलब ऐसी सी चीजें एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ भी आता है इन पे क्वेश्चन। बाकी इसमें भी और टर्म्स और भी हैं, प्रोटेम स्पीकर एंड ऑल, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। वी विल बी डिस्कसिंग दोस पॉइंट्स एज वेल, पूरा डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? आर्टिकल पूछ रहे हैं, आर्टिकल है भाई 93। अगर Yes. स्पीकर की डेथ होती है, हाँ, जैसे मैम अगर स्पीकर है हमारा, इसकी डेथ हो गई, तो उसके वो काम कौन करेगा फिर? डेप्यूटी स्पीकर। हम्म, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल होती है स्कूल में, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल देखेगी, प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल आएगी। ऐसे ही स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर Ma'am, आके देखेगी। ma'am, if deputy speaker is not available, then इफ डिप्यूटी स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, देन वहां से कोई सीनियर मोस्ट जज हो, सीनियर मोस्ट आता है, और वो भी नहीं है तो दोबारा से इलेक्शंस कराए जाते हैं, दोबारा से स्पीकर चूज किया जाता है। इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मैम जो ये स्पीकर होता है इसकी ओथ के कौन करता है? ओथ नहीं लेते ये, he doesn't take any kind of oath. They are appointed by the president. It doesn't take any kind of oath. मलिक, आर्टिकल है 93, आर्टिकल है मलिक 93। Yes, Afaq, deputy speaker is from the opposition. Okay, right? So ये सब पढ़ना। और फर्स्ट एसडी जो पूछ रहे थे भाई, यहाँ पे लिखा है मैंने, MA कॉल थे फर्स्ट एसडी हमारे इंडिया के। हाँ भाई, ये रेजिग्नेशन एक दूसरे को लिखते हैं। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देगा, डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देगा। लिख लेना ये पॉइंट भी रेजिग्नेशन का, दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन लिखते हैं। अब इसके आगे की पॉइंट्स और भी हैं, वो भी अभी हम करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो इसके आगे की भी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सिर्फ स्टार्ट किया है इसमें हमने आज। मेन चीजें, स्पीकर के पास क्या अथॉरिटी होती है, कौन से बिल्स होते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो सब अभी पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। is impeachment possible in speaker? हाँ, इम्पीचमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पीच किया जाता है, कभी किया नहीं गया है पर किया जा सकता है। ये प्रोसेस होता है इसके लिए इम्पीच करने का, वो किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। ठीक है भाई, हो गए मैम सबके? मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबर्स 25। लोकसभा के 25। मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए। देखो मैं बता देती हूँ, मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखो भाई, अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम बता रही हूँ मैं, ये मिनिमम एज, मैक्सिमम तो कितनी भी होती है, ठीक है, 21 साल। अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं 25 साल, राज्यसभा के लड़ रहे हैं 30 साल, प्रेसिडेंट बनना है, गवर्नर बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है 35 साल। ये एज के क्राइटेरिया है, चाहे एक साथ लिख लो इनको। ठीक है, इतनी मैम एज इसमें कुछ लिमिट है क्या? कोई बंदा कितनी भी बार नॉमिनेट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रूल नहीं है इतनी बार होगा या उतनी बार होगा। इट कैन बी डन एन नंबर ऑफ टाइम्स। भारत में कोई प्रोसीजर नहीं, आप प्रेसिडेंट भी कितनी बार बनो, गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट आप कितनी बार बन जाओ, आप री इलेक्ट भी हो सकते हो, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स बन सकते हो। जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में ऐसी चीज है। ठीक है भाई, मैं quorum है, quorum लोकसभा का quorum. कोरम भी है, बिल्कुल है, लिख दो, लिख लो भाई, अभी रुके तो हुई है सारे, लिख लो। कोरम क्या चीज होती है, लिखो।
मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस रिक्वायर्ड। जैसे देखो भाई, तुम लोग अभी 40 हुए हैं, ठीक है, 40 बच्चे हो। अब 40 में से तुम 10 ही आओ क्लास के अंदर, तो नहीं होगी ना क्लास, फायदा नहीं है 10 बच्चों में क्लास लेने का। जब 40 में से कम 30, 35, 25, 30 आए तो क्लास लेने में मजा भी आएगा, है ना। तो उस हिसाब से ही जितना एक ना मिनिमम नंबर कि भाई इतने में से इतने बंदे तो आने ही चाहिए, तभी हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे, वरना फायदा क्या है, 2 लोगों में तो हो नहीं सकता काम। उसे ही हम कोरम कहते हैं। और कोरम वर्ड कहीं भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि क्लास के लिए नहीं, आप क्लास के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन पार्लियामेंट के केस में जो कोरम है वो हमारी 10% आती है, 10%। 543 मेंबर्स में से 10% निकाल लो, 54 बन जाएगा। 54 मेंबर्स अगर प्रेजेंट है तो ही उस दिन की प्रोसीडिंग्स होंगी। ऐसे ही राज्यसभा के लिए निकाल लो, 245 के 25 हो गया। 25 नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आए हैं तो ही स्टार्ट किया जाएगा। तो कोरम पार्लियामेंट के केस में 10% आती है। हाँ भाई नरेश, कैसा सवाल कर रहे हो यार। सिटीजन इंडिया का सिटीजन होगा तभी तो बनेगा। इंडिया का सिटीजन डोनाल्ड ट्रम्प, बराक ओबामा थोड़ी ना आके इंडिया का प्रेसिडेंट और ये सब बन सकते हैं। इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है। हर एक पोस्ट के लिए इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है, वरना कोई पोस्ट हासिल नहीं होती है। हाँ भाई कोरम लिख लेना सब लोग, इंपॉर्टेंट है ये, मुझे कराना ही था, एक डाउट में करा दिया, इसको भी लिख लेना भाई। कोरम 10% होती है, 10% कोरम के लिए भी होता है और 10% हमारे ऑपोजिशन पार्टी बनने के लिए भी चाहिए। ठीक है भाई, लिख लेना इसको। क्लियर है भाई यहाँ तक मैम सबको? बीच में जैसे ये अपोजिशन पार्टी या कुछ हल्ला करती है तो स्पीकर उनको सीधा मुअत्तल कर देता है, या हाँ फॉर टाइम उसको, बीइंग उन हाँ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये स्पीकर के पास पावर है, ये स्पीकर ऑफ की पावर्स में आता है डिस्क्वालीफाई नहीं, इसके करना। लिए कोई क्राइटेरिया है क्या मैम, कैसे करेंगे या जब मन करे कर दिया? नहीं नहीं, जब मन करे तब नहीं होता, इसके लिए प्रोविजंस होते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में ये चीज लिखी हुई है, प्रोसीजर्स के बारे में। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसमें ये चीज लिखी है कि कब कब जो स्पीकर है वो ये काम कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर वो कोई हेट्रेड स्पीच, डिफेम करना, ऐसी कोई भी चीज करते हैं तो उन केस में, उस केस में उनको रोका जा सकता है। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन जब स्पीकर ये काम करते हैं, और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में लिखा होता है। ठीक है भाई? वोमेन की भी रिजर्वेशन होती है इसमें? हाँ 1/33%। Yes, Naresh. Speaker sends his resignation to Deputy Speaker and Deputy Speaker sends his resignation to Speaker. They both give resignation to each other. एक दूसरे को ही अपना resignation letter लिख के देते हैं। ठीक है भाई? हिलाल, जो आप सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट का पूछ रहे हो, उसके लिए जो इलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता, उसके लिए सिलेक्शन नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट आईएएस जज जो आईएएस होता है वो रिटायर हो गया वहां से, तब प्रेसिडेंट उसको अपने हिसाब से वहां पे चूज करके डाल देते हैं। कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, कमेटी बैठती है, कमेटी अपने हिसाब से चूज करके वहां बना देती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होती है सारी चीजें, पॉलिटिकल लेवल पे सारी चीजें खेली जाती हैं। ठीक है, उसी हिसाब से किया जाता है। Ma'am, is it possible NRI can be a member of Rajya Sabha? नहीं, एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन नहीं है भाई इंडिया में, नहीं है, एनआरआई का सिस्टम भारत के अंदर नहीं है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक पढ़िएगा, यहाँ तक क्वेश्चन करिए। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन की लिस्ट भेजी है शेड्यूल्स की, वो भी आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, कल सॉल्व करके रखिएगा उसको, वो हम डिस्कस करेंगे।